अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में जेलम के हवाले से 3 मेगा प्रोजेक्ट्स में डिस्कस करने वाला हूं जिनके फंड्स डिले थे, इन पे काम रुका हुआ था। अब काम स्टार्ट हो गया है। जिनमें से पहला प्रोजेक्ट जो है ये भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लीला जेहलम ड्यूअल कैरेजवे रोड है जो फवाद चौधरी ने शुरू करवाई थी इमरान खान के दौर में। तो ये बहुत अरसा डिले रहा है। इस प्रोजेक्ट के फंड्स अब रिलीज़ हो गए हैं, दिन रात इस पे काम हो रहा है। ये जो मशीनरी मूव होती देख रहे हैं, इसकी डिटेल्स में थोड़ी शेयर कर देता हूँ। 14 अरब रुपए इसकी कुल लागत है। 125 किलोमीटर की ये रोड है। जेहलम से स्टार्ट होकर जीटी रोड पे पॉइंट से एक पॉइंट है, वहाँ से स्टार्ट होकर लीला मोटरवे M2 इंटरचेंज तक आती है। ये जो मशीनरी मूव हो रही है, जो कारपेटिंग होती नज़र आ रही है, रोड लेवलिंग होती नज़र आ रही है, बेसिकली वो प्रोजेक्ट साइट है। इस वीडियो में मैं आपको और कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूंगा दूसरे मेगा प्रोजेक्ट्स की भी। स्टार्ट करने से पहले बस मेरी एक रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरह का कंटेंट सब तक पहुंचे। ये लीला जेहलम जो रोड है, इससे ज़िला खुशाब, सरगोदा, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन ये एरियाज़ हैं जिनको आसान एक्सेस मिलेगी M2 मोटरवे की। इसे 70 लाख के करीब जो है कुल आबादी इससे फ़ायदा उठाने जा रही है। तो ये लीला जेहलम जो ड्यूल कैरेज वे रोड है, इसके फंड्स रिलीज़ हो गए हैं, इस पर ज़ोरों शोर से काम जारी है। दूसरे नंबर पे जो मेगा प्रोजेक्ट है वो पिंड दादन खान से चोआ चकवाल रोड तक। चोआ सैदन शरीफ एक जगह है, ये सॉल्ट रेंज, जो खेड़ा सॉल्ट रेंज है उसके पास। ये आप खम खाती हुई रोड्स जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली उसी की तरफ जा रही हैं। ये पिंड दादन खान से खेड़ा सॉल्ट माइंस तक रोड एक्सेस है। तो ये बहुत ख़राब हालत थी, ख़तरनाक मोड़ थे, ख़तरनाक रोड थी, एक्सीडेंट्स होते थे। तो इसको शुरू करवा दिया गया है। ज़िला जेहलम को चकवाल से जोड़ने के लिए ये एक अहम शारा साबित होगी। इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स मैंने जैसा कि बताया आपको होते रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ी जो सिग्निफिकेंस है वो खेड़ा साल्ट माइंस जो हैं, यहाँ पे ICI फैक्ट्री भी जैसा कि आपको मालूम है कि है, जो ICI का सोडा ऐश का प्लांट है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये यहाँ पे इसकी ऊपर सॉल्ट माइन जो है वहाँ से भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ज़ाहिर है कि नमक निकाला जा रहा है, और ICI फैक्ट्री भी है, और इसके अलावा बहुत एरिया है अच्छा खासा, चकवाल वाला एरिया है। ये आप बिफ़ोर आफ्टर की पिक्चर्स भी देखें, और काम ज़ोरों शोर से जारी है। ये प्रोजेक्ट जो है इसके लिए भी, ये तकरीबन 24 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है। इसकी कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की 1 अरब से कुछ ज़्यादा है। इसके सारे फंड्स रिलीज़ हैं, इस पर ज़ोरों शोर से काम हो रहा है। इसी फिस्कल ईयर में इसको काम कंप्लीट करना है। 1 अरब 16 करोड़ इसकी टोटल लागत है। तो ये आप देख रहे हैं, व्यू भी बड़ा प्यारा आता है। ये बड़ी अच्छी टूरिज़्म साइट भी है, टूरिज़्म साइट भी है। माइंस और सनतें भी यहाँ पे बहुत सारी हैं, यानी सॉल्ट माइंस तो हैं, सनतें भी हैं। जैसा कि मैंने बताया, ICI सोडा ऐश भी है, और भी प्लांट्स लगे हुए हैं काफ़ी सारे। तो उन सनतों की एक्सेस भी आसान हो जाएगी। ज़ाहिर है कि मोटरवे M2 भी पास आ जाएगी, लीला जेहलम मोटरवे, लीला जेहलम रोड जो है वो भी पास आ जाएगी। तो ये वाला रोड बनने से इस एरिए का में बेतहाशा जो है इजाफा होने वाला है इंपॉर्टेंस में। 1500 गाड़ियाँ यहाँ से मुस्तफ़ीद होंगी, और 15 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होने जा रहे हैं इस रोड से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोड है। इसके फंड्स रिलीज में भी दिन रात काम हो रहा है। अब तीसरे नंबर पे जो लीला कंदवाल रोड है जेहलम में, जेहलम के पास, मैं उस पर बात करने वाला हूँ। ये जो आपके पास सामने फुटेजेस नज़र आ रही हैं, ये रोड रिसेंटली कंप्लीट हो गया है। इसके भी फंड्स रिलीज़ हुई थी। ये बहुत अरसे से डिले था। ये प्रोजेक्ट जो है एक लिंक है खुशाब और उसके सराउंडिंग एरियाज़ को लिंक करने के लिए M2 मोटरवे से। एक पोर्शन था जो थोड़ा सा रहता था 15 किलोमीटर का, इसके भी बर वक्त फंड्स रिलीज़ किए गए और इसको कंप्लीट करवाया गया। ये फुटेजेस जो आप इस टाइम देख रहे हैं, ये सारी लीला कंदवाल रोड की हैं, जो कि 15 किलोमीटर तकरीबन इसकी लेंथ बनती है, और इसके फंड सारे रिलीज़ हुए हैं। अभी आपके सामने ये जो रोड कारपेट हुई नज़र आ रही है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया हुआ है। इसी वीडियो के एंड वाले पोर्शन में मैं आपको सारे प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं, उन सब की मैं आपको जो मैप के ऊपर रूट अलाइनमेंट है वो सारी एक्सप्लेन करूँगा कि ये प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ से अलाइन हो रहे हैं और किस तरह से इनका बेनिफिट होने जा रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है लीला कंदवाल रोड का, ये जो आपके सामने अभी रोड नज़र आ रही है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस तरह मैंने बताया कि जेहलम को M2 मोटरवे की कोई आसान एक्सेस अवेलेबल नहीं थी। आप देखें, जेहलम एक ज़िला है, उसके पास बहुत सारे एरियाज़ हैं। मीरपुर है, लाला मूसा है, खारियाँ है, दीना है, गुजर खान, बहुत सारे एरियाज़ हैं। उनको M2 मोटरवे की कोई एक्सेस नहीं थी। तो उनको एक्सेस देने के लिए लीला जेहलम रोड बनाई गई, प्रपोज़ की गई थी, और अब उस पर काम हो रहा है। इसी तर्ज पे खुशाब का जो एरिया है, उसके पास खुशाब है, सरगोदा, मियाँ वाली, और ये बहुत सारे एरियाज़ बनते हैं खुशाब के पास, जोराबाद भी है। उनको मोटरवे की कोई आसान एक्सेस नहीं है।
ठीक है। मोटरवे M2 तक जाने के लिए ये जो रोड है बेसिकली खुशाब से लिल्ला ये रोड है, इसका एक सेक्शन है लिल्ला कंदवाल रोड, ये बहुत ज़बो-हाली का शिकार था। 24 फीट का ये रोड बनाया गया है, ये मैं बता दूं आपको 24 फुट का रोड है। इतना बड़ा रोड नहीं है, लेकिन ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा नहीं है इस पर, लेकिन उन इलाकों को आसान एक्सेस दे दी है। ठीक है, झेलम और चकवाल से भी जोड़ा गया है। एक तो ये है M2 मोटरवे का एक्सेस भी है, और इसको बेसिकली चकवाल और झेलम से भी जोड़ दिया गया है। इसको स्पेशल जो है इंपॉर्टेंस देके वज़ीर आला ने शुरू करवाया इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि इससे एक तो खुशाब के सारे सराउंडिंग एरियाज़ की एक्सेस झेलम तक भी आसान हो जाएगी, क्योंकि लिल्ला झेलम रोड भी बन रही है। ठीक है, वो भी बन जाएगी साल के एंड तक, और इसके अलावा खुशाब को मोटरवे तक भी एक्सेस मिलेगी। तो इतने मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इस रोड के, जैसा कि बोर्ड पे पीछे लिखा नज़र आ रहा है ना 60 किलोमीटर की, लिल्ला इंटरचेंज से खुशाब 60 किलोमीटर है। कंदवाल जो है वो तकरीबन 15 किलोमीटर, पीछे बोर्ड पे लिखा भी नज़र आ रहा है आपको। ये लिल्ला इंटरचेंज पे ये बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से फुटेज बनाई है। तो अभी मैं आपको लेके चलूँगा गूगल मैप के ऊपर, वहाँ पे मैं आपको इनकी रूट अलाइनमेंट सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप गूगल मैप पे चलें, वहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। बस मैप पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये तीनों रोड प्रोजेक्ट्स कैसे अलाइन हो रहे हैं। ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है M2 मोटरवे पे, ये M2 मोटरवे आ रही है ना पीछे से, ये लाहौर वाली साइड से आ रही है, आगे इस्लामाबाद जा रही है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये लिल्ला इंटरचेंज है। ये जो एरिया है यहाँ लिल्ला छोटा सा टाउन है एक, ये जो लिल्ला भरवाना आपको लिखा नज़र आ रहा है, ये टाउन है छोटा सा एक लिल्ला। लिल्ला इंटरचेंज भी बनता है मोटरवे M2 पे, ये वाला वो पॉइंट है। यहाँ से ही ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाइन होंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चाहता हूँ। ये लिल्ला से जो कंदवाल रोड मैंने आपको बताया था, वो ये लिल्ला है और ये कंदवाल टाउन है, यहाँ तक ये रोड बनेगा। और इस रोड का फ़ायदा ये होगा कि खुशाब के लिए बड़ी आसान एक्सेस हो जाएगी। मोटरवे M2 जिसने आना है खुशाब वाली साइड से तो बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये पीछे कट्ठा, मसराल और कुछ ये खुशाब से ऑनवर्ड्स ये सारी रोड जो है, ये खुशाब नज़र आ रहा है आपको, ये खुशाब जो है वो ज़िला है पंजाब का। यहाँ से इसके आसपास और बहुत सारे इलाके हैं, उनको मोटरवे M2 की एक्सेस जो है, क्योंकि ये रोड ऑलरेडी कुछ पोर्शन बन चुका हुआ है। ठीक है, कट्ठा सगराल भी एक एरिया है, कट्ठा सगराल ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है यहाँ तक बन चुका हुआ है। आगे दाईवाल और ये वाले एरियाज़ ये भी तकरीबन बन चुके हुए हैं। ये कंदवाल से लिल्ला तक ख़राब था रोड, ये कंदवाल से लिल्ला वाला रोड बिल्कुल फुली कारपेट हो गया, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा था। और उसके बाद ये जो आपको मैं बता दूं, दूसरा प्रोजेक्ट जो है लिल्ला झेलम, लिल्ला झेलम ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जो डिले होता रहा है बहुत। आप कह लें कि इमरान खान की गवर्नमेंट में ये जो फवाद चौधरी साहब थे, झेलम के हल्के से ये इलेक्शन लड़ती हैं, उनका ये इलाका है पिंड दादन खान, झेलम और ये सारे एरियाज़ इनके हैं। तो इन्होंने अपने इलाके के लिए ये लिल्ला झेलम रोड करवाई थी अप्रूव। ये जो कि ये लिल्ला वाला जो इंटरचेंज है M2 मोटरवे का, ये M2 मोटरवे पीछे से आ रही है, यहाँ से लिल्ला से ये स्टार्ट होता है और ये सारे एरियाज़ इसमें कवर होते हैं, जिसमें पिंड दादन खान है, हरनपुर है, इसके अलावा पन्ननवाल है, ये सारे मतलब टाउन्स आए हैं, जलालपुर शरीफ है, पिंडी सैदपुर है, और ये सारे एरियाज से होता हुआ ये आगे जाके एंड होता है झेलम पे, ये झेलम। और इस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस ये थी कि इन एरियाज़ को, झेलम हो गया, खारियाँ हो गया, दीना हो गया, ये बड़े बड़े एरियाज़ हैं GT रोड के, जिनको मोटरवे M2 की कोई एक्सेस, आसान एक्सेस अवेलेबल नहीं थी। ये प्रोजेक्ट की अच्छी खासी सिग्निफिकेंस थी, क्योंकि बहुत आसान एक्सेस मिलने जा रही थी। आपको बहुत लंबा जाना पड़ता था, जिसने झेलम, पिंडादन खान, गोजर खान और इन इलाकों से, दीना वगैरह हो गया, खारियाँ हो गया, यहाँ से मोटरवे पे चढ़ना हो उनके लिए बहुत मुश्किल रास्ते थे, कोई आसान एक्सेस नहीं थी। तो ये झेलम से जो आपको मैंने रूट एक्सप्लेन किया अभी, वो सबसे आसान एक्सेस थी जो कि मोटरवे M2 को मिल रही थी। ठीक है, ये लिल्ला पॉइंट है, और इधर से ही जो रोड मैंने आपको सारी दिखाई है, ट्रेस करवाई है, ये सारी पिंड दादन खान से होती हुई ये झेलम को जानी थी। ठीक है, और अब इस पर काम शुरू हो गया, जैसा कि मैंने बताया आपको, फंड्स वगैरह रिलीज़ हैं, 2025 में ही अब ये रोड कंप्लीट होगा। ये था दूसरा प्रोजेक्ट। तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो भी इधर से ही लाइन हो रहा है, ये जो लिल्ला वाली रोड आ रही है, लिल्ला से थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो यहाँ से एक पॉइंट आता है पिंड दादन खान से। पिंड दादन खान से ये जो रोड खेवड़ा सॉल्ट माइंस जो हैं वहाँ तक जाती है, ये यही वाली रोड है। पिंड दादन खान से ये स्टार्ट होती है और ये सारी खेवड़ा सॉल्ट माइन तक भी जाती है, और इससे थोड़ा सा आगे फर्दर चले जाएं, लेकिन इसमें कितने शार्प टर्न्स हैं, बड़े ख़तरनाक मोड़ हैं, पहाड़ी एरिया है सारा। ये सारा पहाड़ी एरिया कवर करके ऊपर एक पॉइंट आता है चोआ सैदन शरीफ। ठीक है, चोआ सैदन शरीफ जो है
ये चोआ, यहाँ दरबार भी है, चोआ सैदन शरीफ का दरबार कहते हैं उसे। ये चोआ सैदन शरीफ चकपाल का ये टाउन है। यहाँ पे रोड जो है ये दी जा रही है। एक तो इसकी सिग्निफिकेंस है कि ख्योड़ा साल्ट माइन को आसान एक्सेस होगी। दूसरा, ये इलाके जो हैं ये बहुत ज़बूहाली का शिकार है, यहाँ रोड की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, उनको भी ये रोड कनेक्शन बड़ा ज़बरदस्त मिल जाएगा। इस तरह से ये तीनों जो प्रोजेक्ट्स हैं, जेहलम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिन दादन ख़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिल्ला के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकी ज़बरदस्त सिग्निफिकेंस है। और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बड़े ज़ोरों शोर से चल रहे हैं। एक तो कंप्लीट हो गया हुआ है, बाकी कंप्लीशन के करीब हैं। जैसे ही फर्दर अपडेट आएगी वो भी शेयर करूँगा। होपफुली ये वीडियो अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मेरे चैनल को करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे आने वाले वक्त में भी आपको मिले। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।